आए हैं इस नर्सरी को और एहलियान नॉर्थ आबाद को एक अच्छे पुरौनक और पुरफजा पार्क बनाने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। मैं अब इस तकरीब से खिताब के लिए गुजारिश करूंगा जनाब वाइस चेयरमैन नॉर्थ आबाद जनाब ज़िया जामई साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब ज़िया जामई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरन हमारे मोहतर साहब ने आपको डिटेल्स बता दी, लेकिन हकीकत ये है कि ये जिस जगह आप बैठे हैं आज से 13-14 साल पहले ये एक ऐसी अमाजगाह थी कि जहाँ लोग अंदर आते हुए डरते थे। यहाँ हर किस्म का 2 नंबर काम होता था, गुटखा फैक्ट्री थी, भैंसों का बाड़ा था, न जाने क्या क्या यहाँ काम होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने चार्ज संभाला सबसे पहले हमने इसी को टारगेट किया और इस पे उस कब्ज़ा माफिया से इसको छुड़वाया। उसके लिए हमें लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी, धमकियाँ भी मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इसको जिस कंडीशन में देख रहे हैं ये उसी मेहनत का नतीजा थी। अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। इस वक्त हमारे पास यहाँ तकरीबन 20,000 से ज़्यादा पौधे हैं जो हमने इसी एक साल के अरसे में तैयार किए, और इसमें ज़्यादातर प्लांट्स फ्लावर्स के वो हैं जो हमने 13 फरवरी को इंशाल्लाह फतेह पार्क में नुमाइश का इनेकाद करना है। उसकी तैयारी के सिलसिले में ये सारे काम हुए। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमने बीएमआर पार्क में इसका इफ्तिताह करना है। टाइम क्योंकि बहुत थोड़ा सा है और आतिफ भाई ने भी बात करनी है और मुनीम भाई ने भी बात करनी है, तो बस आपसे इतना ही गुजारिश है कि जो 13 तारीख की नुमाइश है फतेह पार्क में उसमें से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ शिरकत करें और उसको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब ज़िया जामई साहब जो आपसे मुखातिब थे। अब मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब टाउन का स्टाफ है वो अमीर जमात इस्लामी जनाब मुनम जफर साहब को फूलों के हाथ पेश करेगा। ज़िया जामई साहब और आफत वली खान साहब से गुजारिश है कि वो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब को ये महकमा बागात की तरफ से पेश किया जा रहा है। महकमा बागात के डिप्टी डायरेक्टर जनाब सनावर साहब और डायरेक्टर अकबर साहब की तरफ से ये फूलों का हाथ दिया गया है। ये खुशियों के लम्हात हैं और जनाब आतिफ अली खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। चेयरमैन नॉर्थ आबाद आपसे मुखातिब हूँ। मुख्तसर अल्फाज में आपके ख्यालात का इज़हार करना। यहाँ पर तमाम आने वाले मौजूदीन हमारे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर भाई, वाइस चेयरमैन ज़िया जामई भाई, यूसुफ हमारे फैसल नसीम भाई, सब लोगों का शुक्रिया। और नॉर्थ आबाद टाउन अपने जब से हम लोग आए हैं यहाँ पर तो किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं बल्कि तमाम चीज़ों को फोकस किया हुआ है और सब जगहों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारे चल रहे हैं। और यहाँ पर ज़िया भाई ने जिक्र किया नर्सरी का, और जहाँ पे हम इसके इफ्तिताह के लिए खड़े हुए हैं इस वक्त, तो ये वाकई में जब टाउन बनने से पहले यहाँ पर हम जिस वक्त तहरीक बाहरी नॉर्थ आबाद चला रहे थे उस वक्त भी इसकी जगह की हम एप्लीकेशंस उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर को जमा करवाते थे कि यहाँ पर जो है वो बाड़ा बना हुआ था, यहाँ पर गुटखा फैक्ट्री बनी हुई थी उस वक्त, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का काम चल रहा था। और उसके आने के बाद हमने ये सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करवाई, उन काबिज़ीन को निकाला यहाँ से, और इसको वाकई दोबारा से जो है हमने इसको टाउन की नर्सरी
के अंदर उसको बहाल किया। ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी दसियों मामलात हैं, दसियों जगह हैं यहाँ पर जिनको हम वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल के ऊपर बहाल कर रहे हैं। टाउन जो है इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और अभी हम वहाँ से आ रहे हैं KDA चौरंगी से ज़ियाउद्दीन, वो खासा बड़ा एक रोड है जिसको टाउन बना रहे हैं। इसके अलावा बफर जोन 15A 1 और A2 के दरमियानी रोड, उसको टाउन ने अभी मुकम्मल करने जा रहा है। अगले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह होगा। इस तरह जो मुख्तलिफ सेवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, पार्कों के प्रोजेक्ट्स हैं, बैक वक्त बहुत सारी जगहों के ऊपर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। लोगों ने जिस तरह का एतमाद किया है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस एतमाद के ऊपर पूरा उतरें और जो है हम अपने इस इक़्तिदार के 4 सालों के अंदर जो मैक्सिमम हो सके हम लोगों को डिलीवर करें। इसके अंदर मुश्किलात बहुत हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जिस तरह से आपको पता है, जिस तरह से मसाइल खड़े किए जा रहे होते हैं यहाँ पे हमें काम से रोकने के लिए, कभी कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा काम डेवलपमेंट का चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। थे जनाब वाइस चेयरमैन, ये थे हमारे साथ जनाब चेयरमैन नॉर्थ ओवर टाउन आतिफ अली खान साहब। और अब मैं गुजारिश करूंगा अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब मुन्निम जफर साहब से वो आए और आपसे मुखातिब हों। मुन्निम जफर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतरीन वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नाफ़े हो। मोहतरम जनाब आतिफ अली खान साहब, चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, वाइस चेयरमैन ज़िया जामई साहब, जनाब इरफान हसन साहब, जनाब इरफान साहब, फैसल नसीम साहब, चेयरमैन UC, वाइस चेयरमैन मुजाहिद रशीद भाई, यहाँ मौजूद मुंतखब काउंसलर्स और अहले इलाका, मैं मुबारकबाद देता हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की चेयरमैन, उनकी पूरी टीम और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोगों को, बिलखुसूस डायरेक्टर पार्क उनकी टीम को, कि उन्होंने एक मरतबा फिर इस पार्क को, जो 13 साल पहले जिस तरह बताया गया ये पार्क होता, ये नर्सरी होती थी, लेकिन उसके बाद यहाँ भैंसों का बाड़ा, यहाँ मुंशियात फरोश और इस तरह की सारी सरगर्मियाँ होती रहीं और गोया ये चाइना कटिंग की ही एक शक्ल थी कि पार्क पे कब्जा कर लिया जाए, नर्सरी पे कब्जा कर लिया जाए और आम लोगों के इस्तेमाल के लिए यहाँ कोई स्पेस ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस 6 एकड़ की जगह को बाजियाब किया है, इसको खाली कराया है, यहाँ फूल उगाए गए हैं, नर्सरी लगाई गई है और इंशाअल्लाह ताला इस नर्सरी में उगने वाले फूल पूरी आबादी को भी मुअत्तर करेंगे और ये नर्सरी इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे में मुख्तलिफ जगहों पर शजरकारी का सिलसिला भी टाउन अपनी मदद आपके तहत कर सकता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ टाउन की टीम को इस एफर्ट्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पिछले 1.5 साल में जब से हमारे नॉर्थ टाउन और उनकी मुंतखब क़यादत आई है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर मसाइल के बावजूद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पार्कों की बहाली का काम हो, खेलों के मैदानों को असर नौ बहाल करना हो, वहाँ लाइट्स लगाना हो और इसी तरह नित नए आइडियाज़ के ज़रिए ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट हो, या उस शहर में कि जहाँ कंक्रीट का जंगल है, जहाँ जो दरख्त अवेलेबल थे वो दरख्त भी हटा दिए गए हैं, कहीं किसी रेड लाइन के नाम पे, कहीं ग्रीन लाइन के नाम पर, उसमें शहर में ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट देना, इसी तरह रोड साइड जंगल का कॉन्सेप्ट देना और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना, ये सारी सरगर्मियां हैं जो मुख्तसर वक्त में हमारे टाउन की टीम ने टीम वर्क के साथ अंजाम दिए हैं। मुझे मालूम है कि इस सारे अमल के अंदर मुश्किलात हैं, मसाइल हैं और पीपल्स पार्टी की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत कि जो पिछले 16 साल से इस सूबे पर बरसरे इक़्तिदार है, लोगों को वसाइल देना नहीं जानते, चाहते ही नहीं हैं और ना ही इख्तियारात देना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल पर सांप बनकर बैठ गए हैं
اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیولوشن آف پاور ہوتا، اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم ہوتی، یہ سیوریج کے معاملات ہوں، پانی کے معاملات ہوں یا پھر سینٹ سالڈ ویسٹ، اس کو ٹاؤن کی سطح پر ڈیوالو ہونا چاہیے تھا. لیکن امن اینڈ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے بعد بھی سارے وسائل پر خود قابض ہے، اور الحمدللہ اس سب کے باوجود ہماری ایفرٹ جاری ہیں، ہماری جدوجہد جاری ہے. ہمارے لوگوں نے گیو اپ نہیں کیا، مزاحمت کریں گے، اپنے وسائل اپنے اختیار سے بڑھ کر کام بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ مزاحمت کر کے کراچی کے شہریوں کا حق لیں گے. انشاءاللہ شہر کراچی کے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. یہ نارتھ ناظم آباد یہ ایسی آبادیاں ہیں کہ جو ڈیولپ آبادیاں ہیں. ہر آبادی میں کھیلوں کے میدان موجود ہیں، پارکس موجود ہیں، مسجد ہے، تعلیمی ادارہ ہے، اور یہ ساری چیزیں بالعموم سارے ہی بلاکس کے اندر یہ موجود ہیں. لیکن اگر پارک ویران ہو، اگر کھیلوں کے میدان آباد نہ ہو، وہاں اسی طرح کتے دوڑ رہے ہوں، قبضہ ہو، چائنا کٹنگ کی نظر ہو جائیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا ہے پھر ان آبادیوں میں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو، کچھ تفریح کا سامان ہو، بچوں کے ساتھ کسی پارک میں بیٹھ سکیں، کسی نرسری میں جا سکیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے طویل عرصے سے یہاں ایم کیو ایم برسر اقتدار رہی، آل اینڈ آل رہے اس شہر کے، لیکن لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے، اور یہ کھیلوں کے میدان یہ ساری چیزیں چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئی ہیں. الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ویژن کے مطابق اختیار سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. ان ظالم حکمرانوں سے اپنا حق بھی لیں گے، اور شہر کے لوگوں کا ہاتھ تھاما ہے مضبوطی کے ساتھ، اور اس بات پر کی امید رکھتے ہیں کہ شہر کے لوگوں نے جس طرح اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ قدم سے قدم ملا کر شہر کے لوگ چلیں گے، اور اپنے جائز حق کے لیے جدوجہد میں جماعت اسلامی کی تعاون کریں گے. اور میں ایک مرتبہ پھر ٹاؤن انتظامیہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹاؤن ڈیولپ ہوں گے. ٹاؤن ڈیولپ ہونے کے نتیجے میں شہر کی فضا بدلے گی، اور جب یہ شہر ترقی کرے گا، شہر آگے بڑھے گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی وطن عزیز کا مستقبل روشن ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.